बरेली के ग्राम पचौमी में आज पशुधन और समृद्धि का एक भव्य संगम देखने को मिला। अवसर था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल स्तरीय वृहद पशु आरोग्य मेले का, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ फीता काटकर और गौ पूजन कर इस विशाल आयोजन का शुभारंभ किया। फरीदपुर विकासखंड के इस छोटे से गांव में आज पूरे मंडल की रौनक सिमट आई थी, जब कैबिनेट मंत्री समेत तमाम गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित किए। मंच पर सम्मान का सिलसिला तब और भी भव्य हो गया जब ग्राम प्रधान संरक्षक रामपाल मिश्रा और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने अतिथियों का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने करीब 25 मिनट के अपने ओजस्वी भाषण में पशुपालकों के लिए नई राहें खोली। उन्होंने नंद बाबा दुग्ध मिशन, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और कुक्कुट विकास नीति जैसी क्रांतिकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए पशुपालकों से अपील की कि वे आधुनिक तकनीक और सरकारी मदद से अपनी आय को दोगुना करें। मंत्री जी ने विशेष रूप से गौवंश संवर्धन पर जोर दिया और किसानों से भावुक अपील की कि वे अपने गौवंश को अकेला न छोड़ें। उन्होंने अंडे और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मुर्गी और बकरी पालन को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने भी पशुपालकों को सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मेले की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कुल 4,756 पशुओं का पंजीकरण हुआ, जिनका विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त इलाज, टीकाकरण और शल्य चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। इस दौरान जिले के तमाम आला अधिकारी और पशुपालन विभाग के दिग्गज डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने पशुपालकों की हर शंका का समाधान किया। कार्यक्रम के अंत में सोनू ठाकुर और विकास ठाकुर जैसे कई समर्पित गौसेवकों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बरेली जनपद की पूरी पशु चिकित्सा टीम ने इस आयोजन को एक मिसाल बना दिया है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की पशुपालन अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आयोजित किया गया है, इस समय थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे सर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उत्तर प्रदेश की आय कंटिन्यू रिपोर्टों की मात्रा खेती से ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी ने कहा किसान की आय दोगुनी, किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी और पशुपालन से ही होगी। पशुपालन में हमारे पास बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिससे किसान की आय दोगुनी होगी। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पशु मेले हम स्तर पर लगाते हैं, जिले स्तर पर लगाते हैं, जिला स्तर पर भी लगाते। आज ये पचौमी में मंडल स्तर पर इससे किसानों में पशुओं को पालने की हुई और पशुपालन एक अच्छा आयात सर्किट हाउस में सम्मानित विधायकों की बैठक कर रहे थे। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तो जनपद में विकास की गति ठीक हो, आम जन को विकास और सुरक्षा मिले। उन्होंने पचौमी के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। हमारी विधानसभा में भी भगवान शंकर का बहुत सिद्ध मंदिर है। महाभारत काल का एक मेला वहां लगाने का तय किया हमने उसी में और श्याम बिहारी लाल को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जरूर आएंगे मंत्री जी, आपके इस मेले में पांचाल महोत्सव में मैं जरूर भाग लूंगा। बताया उन्होंने कहा कि भगवान शंकर वो मृत्यु लोक में ही रहते हैं और उनके मृत्यु लोक में रहने का कारण एकमात्र पशु प्रेम है। उस देवता का नाम है भगवान शंकर। वो अपने नंदी के कारण से मृत्यु लोक में रहते हैं। सभी वो बहुत बढ़िया लोग बता सकते थे, सबको रहने का स्थान देते। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज आप देवलोक में निवास करिए, आप अपना अच्छा लोक बना दीजिए। वो नहीं, मेरा नंदी मृत्यु लोक में रहना चाहता है, इसलिए मैं मृत्यु लोक में रहूंगा। यह है भगवान शंकर का स्थान। मित्रों, वास्तव में
इस देश में जहां जल है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां कल्याण है। इसलिए कल्याण में धरती को मैं नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। गावो राष्ट्र मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है, और सच कहा जाए तो गाय हमारी भाग्य विधाता है। गाय पशु नहीं है। अभी भाई पीसी वर्मा कह रहे थे, और हम लोगों ने भी कुछ फ्री का माल देने की आदत डाल दी है। अब हम बांटेंगे नहीं, कह रहे ये भाजपा वाले तो जो मिलता था वो भी बंद कर दिए। अब राशन फ्री है तो लाइन लगेगी, अब दवा फ्री है तो लाइन लगी है, यहाँ कोई सुनने नहीं आ रहा। भाई सबको कहा कि भाई पशु कैसे पाले जाए, ये मेरा इसी के लिए है। डॉक्टर पीसी वर्मा चीख के कह रहे 1 लाख की भैंस बेच दो, 2 लाख की भैंस बेच दो, बेचोगे तो तभी मैं पालू। मित्रों, अभी हमने सर्वे कराया है, सर्वे में पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आई है, पशुपालने की संख्या निरंतर घटती जा रही। क्या सब किसान बैठे, कोई भी किसान अब चारे का रकबा नहीं छोड़ता है। आप लोग ईमानदारी से हाथ उठाना, किसने चारे का रकबा छोड़ा हो, बहुत कम किसानों ने छोड़ा होगा। पर मैं उठवा नहीं रहा हूं, मैं हाथ नहीं, मैं परीक्षा देने थोड़े आया, मैं तो आपके लिए परीक्षा देने आया हूँ। मैं आपकी परीक्षा में पास हो जाऊं, यही मेरी विशेषता रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो, आप लोग एग्जामिनर हो, ऐसा ना, जो परीक्षा देता है वो बोलता है, जो परीक्षा लेता है वो चुप बैठा रहता है। वो अंक देता है किसको नंबर दिए जाए, तो आप तो नंबर देने के लिए चुप बैठे हो। मित्रों, सच में संकट का समय है, पशु पालेंगे नहीं, दूध प्योर चाहिए। आज पीसी वर्मा ने, मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं कि हमारे छोटे भाई भी और हमारे विभाग में ये खोज करते हैं कि कैसे अच्छा विभाग चले। या उसने अपने शिक्षा परिषद का अध्यक्ष भी ने मुझे बताया। आज की परिस्थितियां विपरीत जा रही हैं। घी देसी जितना चाहो उतना ले लो, मक्खन जितना चाहो उतना ले लो, दूध जितना चाहो उतना ले लो। मैंने आपको आंकड़े दिए, पशुपालन की संख्या निरंतर कम हो रही है। नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, सारी चीज नकली, इसलिए बीमारी ज्यादा बढ़ रही। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। इसलिए मित्रों, आप गाय पालो। मुझे अच्छा लगा जिस गाय की हमने पूजा की, गाय पौष्टिक थी, अच्छी गाय की, पुष्ट थी, बड़ी मेहनत से पालिएगा। हमारी बहुत सारी योजनाएं भी हैं। अभी आज से 50 साल पहले जिस देसी गाय को हम 1 लीटर 2 लीटर दूध लेते हैं और दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, कैसी विडंबना है। पहले किसान अपनी देसी गाय को बेचने बाजार में ले जाता था, तो औरतें महिलाएं घर से निकल कर कहती थी, देखो गैया बेचे तो ले जा रहे बाजार में, सस्ती बेच रही हो, कसाई के हाथ मत बेचना। अब दूध देने के बाद छोड़ देते हैं और इस आशा से छोड़ते हैं कि इसे कसाई काट डालेगा, ठीक रहेगी। बेशर्माई कितनी, तके रहते हैं। जब गाय वो गर्मित हो जाती है दोबारा फिर पकड़ लाते हैं और फिर बांध लेते हैं, फिर दूध पीते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मित्रों, सरकार गाय कैसे कब तक पालेगी? अभी हमारी गौशाला में 12 साढ़े 12 लाख गाय हम उत्तर प्रदेश में पाल रहे हैं। एक दिन में योगी सरकार का इन गायों पर 8
करोड़ रुपया खर्च होता है। ये एक दिन का खर्चा है। ये 8 करोड़ रोज के हिसाब से कितना बजट बैठता है? मित्रों, गाय पालो। जो किसान गाय पालता है सच में सुखी रहता है। अब आप थोड़ा हंसी भी लग सकती है आपको। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर से गाय पलती है। हम सुबह को उठते हैं, अपनी गौशाला में जाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं और हमारा छोटा तालाब भी है भाई थोड़ा सा, हम अपने तालाब की ओर जाते हैं। पक्षी तो पक्षी बेहतर की बात करो, जलचर की, हम मछलियों को कहते हैं आओ आओ, तो वो बिलबिला के पानी से नीचे से ऊपर आ जाती है और उन्हें हम चारा गिरा के फिर चले आते हैं। ये है पशु प्रेम। वो जानते हैं, मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्यों, बोले साहब आपके पैरों की आवाज उनके पास तक जाती है, वो वेग बनता है तो वो समझ लेती है कि हमारा रक्षक है, हमारा भक्षक नहीं है। तो कितना आज हम पशुओं के बारे में सोचे। मैं कह रहा था आज से 50 साल पहले कनाडा का अंग्रेज हमसे देसी गाय मांग के ले गया। मैं कनाडा गया था, वही देसी गाय जो हमारे 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, कनाडा में वो देसी गाय 60 लीटर दूध दे रही है। दिन में 3 बार दी जाती है, सुबह दोपहर शाम। मैं एक गौशाला में गया, 6 अंग्रेज 3,500 गायों की गौशाला चला रहे थे। मैंने अपनी गाय देखी, गाय का उन्होंने आकार बढ़ा लिया, उत्पादन दूध का बढ़ा लिया, लेकिन गुणवत्ता हमारी देसी गाय की थी। मैं अंग्रेज से नाराज हुआ। मैंने कहा भाई तुमने तो हमारी गाय का सत्यानाश कर दिया। मुझे क्या भाई, क्यों? मैंने कहा आपने तो इसको दूध देने वाली मशीन बना दिया। 60 लीटर दूध माने गुणवत्ता आपने खराब कर दी। दिसंबर का महीना था, बर्फ पड़ती है कनाडा में बहुत। देसी गाय, उत्तम किस्म की देसी गाय, साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थारपारकर, ये सब उत्तम नस्ल की गाय है। और थारपारकर गाय तो बहुत अच्छी है। भयंकर गर्मी में आप रख लो, पाकिस्तान और राजस्थान के भारत में पाई जाती है। वो नहाती भी नहीं है, हमारे पास है। जब उसकी नौकर नहर वाले ले जाते तब ले जाके नहाती है। 10 किलो 12 किलो दूध देती है। और तो ये देसी गाय की मैंने क्वालिटी बताई, की नस्ल बताई कि आप देसी गाय पालिए। 50 गायों की स्कीम है 64 लाख की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। हम छोटी स्कीम भी लाए हैं। ब्रीड बनाने की भारत सरकार की स्कीम है 200 गायों की, 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। और मित्रों, अभी गाय हम पाले छोड़े नहीं, इसके लिए हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। अभी भाई डॉक्टर डीसी वर्मा ने कहा साहिवाल, गिरी, हरियाणवी, थारपार के जिन गायों को मैंने नाम बताया, इन गायों का हम सीमन फ्री दे रहे हैं। जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है वो आप ये सीमन लीजिए और कृत्रिम गर्भाधान कराइए, नेचुरल गर्भाधान आप मत कराइए। कुछ किसान कहते हैं कि साहब बार बार रुकती नहीं है। ये समस्या भी हमारे डॉक्टर लोग दूर कर रहे हैं, इसको डबल करा दीजिए। तो इसलिए आप नेचुरल गर्भाधान ना कराकर कृत्रिम गर्भाधान कराइए। बछिया ही पैदा होगी। 1300 रुपए वाला सीमन 100 रुपए में दिया जा रहा है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए। तो मित्रों, हम गाय पालें, गाय पालने के बाद छोड़े नहीं। यदि कोई किसान 2 गाय ये उत्तम किस्म की खरीद कर लाता है दूसरी जगह से, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, तो आप गाय पालिए। 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान, इसका सरकार का लाभ उठाइए। और मित्रों, सौभाग्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ भक्त हैं। मेरा उनका बहुत साथ रहा, मैं प्रभारी रहा हूँ, संगठन में रहा तो भी और सरकार में भी, गोरखपुर का।
लोग सबसे पहले मंदिर जाएंगे, फिर के बाद गौशाला जाएंगे। एक तो नदी बहुत खराब है, वो उन्हीं को समझता है। तो और वास्तव में बहुत गौ प्रेमी है। एक बार हम लोग एक बारात में गोरखपुर में गए, साथ आए लगभग 2 बजे के करीब। मैं सर पे गांव चला गया, मुझे लगा कि मैं प्रभारी जल्दी मुख्यमंत्री से मिल लूंगा जाके। तो मैं लगभग 7 बजे पहुंच गया, जल्दी से नहा धो के। योगी जी बैठे थे। मैंने कहा क्या बजे बैठ गए? बोले तो 6 बजे बैठ गए। तो मैंने कहा महाराज जी प्रणाम किया। मैंने कहा आप पे तो कृपा करो। बोले क्या? मैंने तो आप तो अपनी योग निद्रा से निद्रा पूरी कर लेते हो, हम पे तो कृपा करो, हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। ये राजनीति का स्वर्णिम है, ऐसा ही आने वाला नहीं। स्वर्णिम इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी, ये योगियों की सरकार है, भोगियों की और ढोंगियों की सरकार नहीं। इसलिए ये राजनीति का स्वर्णिम है। मैं चाहता हूं कि आप पशुपालन में प्रेम से पशुओं को पालो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। लघु पशुओं में भी बहुत स्कीम है। जैसे अभी उत्तरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी तो मनुष्यों को मोबाइल बैंक दी, अब पशुओं के लिए भी मोबाइल बैंक दिए। उत्तर प्रदेश में 520 मोबाइल बैंक दिए। एक मोबाइल पर बैंक पर आप 1962 नंबर डायल करोगे, उसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और दवा सहित 1 घंटे में हमारी बहन आपके पास पहुंचेगी और वो आपके दरवाजे पर इलाज करके वापस आ जाएगी। यह है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का पशु प्रेम। इसलिए महाराज जी ने एक बात कही थी, तो मेरे संज्ञान में भी है। मैं मुख्य विकास अधिकारी देवदयाल जी से चाहूंगा कि आप जो स्कीम्स है बैंकर्स को बुलाकर अपने साथ जो पशुपालन में स्कीम है, जो बैंकिंग प्रणाली के जो अधिकारी बैंक के ऋण देने में परेशान करते हैं, तो आज एक अच्छा अवसर है। वाराणसी ने अच्छी बात उठाई थी। हमारी सीडीओ इस समस्या का हल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैंने ये बात कोट करके उन्हें कहा है। आप बैंकर्स में बैंक से जितनी भी समस्याएं आएंगी उनको हम निदान कराने का काम करेंगे। मित्रों, हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम है। पशुपालन में किसान की आय दोगुनी करने की बहुत अच्छी स्कीम है। अभी बात आई थी, खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। एक के बिना एक अधूरा है। जिसके पास पशु नहीं उसकी खेती अच्छी नहीं, और जिसकी खेती है उसका पशु नहीं तो पशु अच्छी नहीं। तो इसलिए खेती और पशु आपको उत्तर प्रदेश में अपनी आमदनी बढ़ानी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो किसान की दोगुनी आय मेरी खेती से नहीं होगी, पशुपालन से होगी। जो उदाहरण हमारे कृषि वर्मा ने दिया कि 1 लाख की बैठ, 2 लाख की बैठ, तमाम ऐसी योजनाएं। मित्रों, एक और 2-3 योजनाओं पर फोकस करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। हमारे पास लघु पशुओं में भी अच्छी योजना है। हमारा समस्या है, बोले मंत्री जी रुकियो बोला, बोले जब गैया हो जाएगा। अब समस्या है, उनके विधायक है तो हम ही से कहेंगे दूध खाएगा गैया, मंत्री जी के चले जाएंगे, इसके बाद छोड़ देगा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।